काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। अगले दिन साहिल अपने स्टाफ रूम में परेशान बैठा था। तभी उसका दोस्त प्रोफेसर जैक वहां आ पहुंचा। साहिल का उतरा हुआ चेहरा देखकर जैक ने इसकी वजह जानने की कोशिश की। साहिल ने बताया कि कोई है जो उसकी हर एक मूवमेंट पर नज़र रख रहा है। कल शाम मैं और अंजलि लाइब्रेरी में अकेले बैठे थे और ना जाने उसने कैसे हमारी साथ में तस्वीरें ले लीं। जैक ने हैरानी से उससे पूछा, क्या तुम फिर उससे मिले? साहिल ने कहा, कम ऑन यार, वो मेरी स्टूडेंट है और मैं उसका टीचर, तो मैं कोई मिस्टर इंडिया तो हूँ नहीं कि मैं उसे दिखाई ही ना दूँ। जैक ने कहा, लेकिन तुम दोनों को तो खुद पर काबू रखना चाहिए। जैक के अल्फाज साहिल को शर्मिंदा कर देते हैं। एनीवेज, मैं तुम्हें यहाँ स्पेशल कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ, जो कि आज रात बार में होने वाली है। इसलिए मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। तुम्हें आना है मतलब आना है। इसी बहाने तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। साहिल अपने दोस्त को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता था, पर बदनामी के डर ने उसका मुंह बंद कर दिया। शाम हो चुकी थी। इधर अंजलि और उसकी फ्रेंड दिव्या भी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। अंजलि का कॉस्ट्यूम काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश था। उसने एक विच की ड्रेस पहन रखी थी। उस शाम वो दोनों पार्टी में पहुंची। साहिल भी अपनी बहन के साथ वहां पर पहले ही पहुंच चुका था। अंजलि ने अपनी फ्रेंड दिव्या से पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो? दिव्या उदास थी, शायद वो कुछ कहना चाहती थी। दिव्या ने कहा, यार तुझे तो पता है कि आज अदिति फिर अपने उस हॉट बारटेंडर बॉयफ्रेंड से मिलने गई है और हमेशा की तरह उसने आज भी मेरे सिंगल होने का मजाक उड़ाया। सच कहूँ तो यार, मुझसे तो अब जिया नहीं जाता ये अखंड सिंगल वाली लाइफ। अंजलि ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है, और हो सकता है वो छोटी और क्यूट भी हो। दिव्या अंजलि का इशारा समझ गई थी। दिव्या ने कहा, अंजलि यार, वो लड़की वाकई में बहुत प्यारी है। अंजलि और दिव्या दोनों को नहीं पता था कि वो जिस लड़की के बारे में बात कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि साहिल की बहन अलीशा है। अंजलि ने उससे पूछा, क्या तुम्हें वो पसंद है? तो ठीक है, आओ मेरे साथ। ये कहकर वो दिव्या को उससे मिलाने ले गई। उसने दिव्या को अलीशा से इंट्रोड्यूस कराया। अंजलि ने दिव्या की परेशानी अलीशा से बताई। अलीशा ने दिव्या से कहा, यूँ तो मैं आपसे उम्र में काफ़ी छोटी हूँ, पर मैं तैयार हूँ, पर सिर्फ एक दोस्त की तरह, क्योंकि आप बहुत प्यारी हो। अंजलि ने उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। अंजलि ने देखा कि साहिल अपने फ़ोन में ही परेशान है। उसका हाल लेने के लिए वो उसके करीब गई। अंजलि ने उससे पूछा, आप कैसे हैं? साहिल ने नर्म आवाज़ में कहा, अभी तक तो ठीक ही था, पर अब आगे क्या होगा इसका उसे कोई आइडिया नहीं। अंजलि को साहिल की ये बात काफ़ी अजीब लगी। वो उससे अभी कुछ कहने ही वाली थी कि साहिल ने उससे वहाँ से जाने को कहा। ये सुनकर अंजलि गुस्से से लाल हो गई। उसने साहिल से कहा, आप बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि इससे पहले आपने मुझसे इस तरह का कोई रूड व्यवहार नहीं किया। ये कहकर वो वहाँ से हट गई। पार्टी से बाहर आकर वो एक जगह अकेली खड़ी थी। तभी उसका क्लासमेट जोसेफ वहाँ आ गया। जोसेफ अंजलि से फ्लर्ट करने लगा। वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। अंजलि ने उसे लाख रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। अभी वो अंजलि को किस करने वाला था कि साहिल वहाँ आ पहुँचा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की? साहिल ने मास्क पहना था, इसलिए जोसेफ उसे पहचान नहीं पाया। साहिल की आवाज़ में गुस्सा भरा हुआ था, जिससे जोसेफ थोड़ा डर गया। उसने डर भरी आवाज़ में अंजलि से माफ़ी मांगी और इसके बाद वो वहाँ से निकल गया। अंजलि ने साहिल का शुक्रिया अदा किया। वो साहिल से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ कह पाती साहिल वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब वो यूनिवर्सिटी पहुँचा तो डीन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। जब साहिल डीन की ऑफिस में पहुँचा तो डीन ने उसे उसके लिटरेचर वर्क के लिए उसे काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि तुम एक राइटर भी हो और तुम अपने लेख से हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हो, और हम ये भी जानते हैं कि इसमें तुम्हें काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी, क्योंकि हमने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा क्लासेस दे दी, जिससे तुम्हें अपनी कहानियों के लिए समय नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारे बर्डन को आधा कर दिया जाए, जिसके लिए हमने एक नए प्रोफेसर को बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा ये फैसला पसंद आया होगा। साहिल ने ताज्जुब से पूछा, वो प्रोफेसर कौन है?
मिस आयशा, आप अंदर आ जाइए। साहिल ने जैसे ये नाम सुना उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अपनी एक्स वाइफ आयशा को देखकर उसके होश उड़ गए। साहिल पर मानो आसमान से बिजली गिर गई हो, क्योंकि अब साहिल जानता था कि अब उसकी प्यारी सी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। डीन के ऑफिस से निकलने के बाद वो अपने दोस्त जैक के पास आया। अपने और प्रोफेसर आयशा की शादी के बारे में उसने जैक को सब कुछ बता दिया। जैक ने साहिल से पूछा, क्या तुमने अंजलि को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताया था? साहिल ने कहा, नहीं, और मुझे लगता नहीं कि मुझ में उसे सच बताने की ताकत है। जैक ने साहिल को समझाते हुए कहा, साहिल तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए, वरना जब उसे खुद ये पता चलेगा तो उसे काफ़ी दुख होगा और ना जाने वो तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचेगी। अभी वो दोनों यही सब बातें कर रहे थे, तभी वहाँ आयशा आ गई। वो आते ही उससे फ्लर्ट करने लगी। इसके रिस्पॉन्स में साहिल ने उसे बहुत बुरा भला कहा। वो एक औरत को ये सब नहीं कहना चाहता था, पर उस वक्त उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो चुका था। आयशा ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हो? साहिल ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल हो, और प्लीज़ मेरे सामने ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ही हो जो मुझे पिछले 2 दिनों से मेरी प्राइवेट लाइफ की कुछ पिक्स दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। आयशा ने कहा, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। वैसे भी मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी मेरी ही थी और इसकी वजह तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ओह हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। कोई बात नहीं, अब बता देती हूँ। अंजलि को मैंने हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे प्यारे हस्बैंड। उसकी ये बात सुनकर साहिल बहुत डर गया था, क्योंकि आयशा ने उसकी बर्बादी का पहला स्टेप पूरा कर दिया था। साहिल तुरंत अंजलि को ढूंढते हुए लाइब्रेरी जा पहुंचता है, जहां अंजलि फूट फूट कर रो रही थी। साहिल उसे समझाने की कोशिश करने लगा, पर वो नाकामयाब रहा, क्योंकि जब कोई एक शरीफ लड़की के दिल को तोड़ता है तो उसकी टूटने की आवाज़ उसे पूरी ज़िंदगी सुनाई पड़ती है। अंजलि ने साहिल से अपना बेनाम रिश्ता तोड़ लिया। अंजलि ने कहा, बस हमारा प्यार अब यहीं तक था और अब ये प्यार का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उस रात अंजलि अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि वो एक आखिरी बार साहिल से बात कर ले, ताकि अगर कोई गलतफहमी उन दोनों के बीच हो गई हो तो वो बात करके उसे ख़त्म कर ले। उनके लाख समझाने के बाद आखिरकार वो मान गई। वो साहिल से आखिरी बार उससे मिलने देर रात को उसके घर गई, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसकी ये मुलाकात उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। साहिल के घर जाकर उसने साहिल से उसकी और आयशा की शादी के बारे में पूछा। साहिल ने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह आयशा की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया और अब वो उसके और अंजलि की एक साथ वाली पिक्स भेजकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। ये सब सुनने के बाद अंजलि को साहिल की बातों पर यकीन होने लगा। उसने साहिल से माफ़ी मांगी और इस तरह साहिल ने अपना टूटता हुआ रिश्ता बचा लिया। अगली सुबह जब वो क्लास में लेक्चर दे रहा था तो उसने नोटिस किया कि बच्चे उससे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं। साहिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सोफिया को खड़ा करके उससे वजह जानने की कोशिश की, पर इससे वो साहिल पर और भड़क गई। उसके बगल में ही जोसेफ बैठा था, वो भी उसके कैरेक्टर पर गंदे कमेंट्स करने लगा। साहिल को ये सब सुनकर काफ़ी अजीब लगा। अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर उसे काफ़ी तकलीफ हुई। इसके बाद उसे डिन के ऑफिस से बुलावा आ जाता है। डिन उससे कहते हैं कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, पर जो हरकत तुमने की है उसे सोचकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया हूँ। तुम अपने ही स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में हो। साहिल ने कहा, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं। आखिर किस बात की शर्म? अंजलि तो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो हम शर्म क्यों करें? क्या प्यार करना गुनाह है? और वैसे भी मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र सिर्फ 25 साल ही तो है। डीन ने कहा, जानता हूँ कि तुम दोनों ही अभी जवान हो, तुम्हें हक है एक दूसरे से प्यार करने का, पर समाज का क्या? साहिल, तुम्हें पता है तुम्हारी फ़ोटोज़ और प्राइवेट वीडियोज़ लीक हो चुके हैं। अब इससे सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि अंजलि की भी बहुत बदनामी होगी और साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटी की भी। तुम्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है। साहिल अब बेचैन हो गया। अब बदनामी का डर उसे सताने लगा था, पर उसे खुद की बदनामी से ज़्यादा अंजलि की चिंता हो रही थी। दरअसल पिछली रात जब अंजलि और साहिल के बीच सारी गलतफहमियां खत्म हो गईं, तो वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए थे और उस रात वो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए।
और जब सुबह साहिल यूनिवर्सिटी आया तो स्टूडेंट्स उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे। जब अंजलि को यह पता चला कि स्टूडेंट साहिल को भला बुरा कह रहे हैं तो वजह जानने के लिए अंजलि अपनी दोस्तों से मिली। उसने उनसे इसकी वजह पूछी तो ये सुनकर वो दोनों दंग रह गईं। दिव्या ने कहा, क्या तुम्हें सच में ये नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है? दिव्या ने उसे बताया कि कल रात किसी अननोन अकाउंट से तुम्हारी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ किसी ने इंटरनेट पर अपलोड किया। और जैसा कि मैंने कहा था कि अंजलि एक मासूम लड़की है, वो आज की जनरेशन की तरह बिल्कुल भी नहीं। जहाँ आज की बेशरम जनरेशन खुद को कूल दिखाने के लिए और लोगों का अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाती हैं और ये सब करके उन्हें लगता है कि वो बहुत कूल लग रहे हैं और वो काफ़ी ओपन माइंडेड लोग हैं। पर इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि खुले कपड़ों से कोई खुले विचारों वाला नहीं बन जाता। शायद ये मासूमियत ही थी कि वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और लोगों के तानों से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। जब साहिल को इस बात की खबर मिली तो वो पूरी तरह से टूट गया और 3 दिन बाद साहिल ने अपनी हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। और इस तरह एक सच्चे प्यार और इस कहानी का भी अंत हो गया।